लकी ने कनिष्का से कहकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक नई पर्ची भिजवा दी थी, लेकिन उसने उस पर्ची की खबर चिराग को भी दे दी थी। ऐसे में जब शालिनी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो लकी ने इस बात को उसके सामने साबित कर दिया। शाम को जब कनिष्का चिराग के फार्म हाउस पहुंची तो उसने इस जानकारी को देने के लिए अलग से पैसे मांगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि लकी और शालिनी उन दोनों की इन सारी बातों को सुन रहे थे। कनिष्का ने चिराग से पैसे लिए और सीधा वहां से निकल गई। लकी और शालिनी भी उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं लग रही थी। शालिनी अपने घर पहुंची और जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की, ठीक उसी वक्त लकी और शालिनी ने उसे पकड़ लिया। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कनिष्का उन दोनों को एक साथ इस तरह से देखकर घबरा गई। उसकी सांस तेज हो रही थी। शालिनी ने एक बार लकी की तरफ देखा और फिर कनिष्का की तरफ बढ़ने लगी। कनिष्का की सांस फूलती जा रही थी। शालिनी उसके बिल्कुल पास आ गई और आखिर में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मुझे माफ कर दो मैडम, मैंने। कनिष्का लकी और शालिनी के साथ में उसके घर आ गई थी। उन्होंने कनिष्का को अपने सामने एक कुर्सी पर बैठाया हुआ था और लकी और शालिनी उसके आसपास खड़े हुए थे। मुझे पैसों की जरूरत थी। कैस्पर से अच्छी रेसिपी पैसा कमाने के लिए और कोई नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने वो चिराग को बेच दी। लेकिन उस दिन जब मुझे पता चला कि आप लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग का टेंडर अग्रवाल ग्रुप को देने वाले हो तो मैं घबरा गई। मुझे और चिराग हम दोनों को ये पता था कि अगर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ गए तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने जल्दी ही ये खबर चिराग को दी और उसने सारा काम हिल्टन ग्रुप के हवाले कर दिया। कनिष्का ने कहा और अपनी नजर नीचे कर ली। उसके दिमाग में ये हिल्टन प्राइवेट लिमिटेड का नाम कैसे आया? उसे कैसे पता चला कि हिल्टन प्राइवेट लिमिटेड ही इतनी भारी मात्रा में ऑर्डर देकर मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता है? लकी ने पूछा। इस सवाल से उसका सीधा शक प्रफुल्ल और चिराग की साठ-गांठ की तरफ जा रहा था। उसे दिख रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा था। ऐसे में उसका शक दूर करते हुए कनिष्का ने कहा, उन्हें ये आइडिया प्रफुल्ल अग्रवाल ने दिया था, आपके भाई ने। चिराग पहले से ही प्रफुल्ल से जुड़ा हुआ है और उसने प्रफुल्ल के लिए काफी काम भी किया है। जब मैंने उसे बताया कि आप लोग अग्रवाल ग्रुप को ऑर्डर देने वाले हो तो वो रेसिपी लेकर सीधा प्रफुल्ल से मिलने जेल में चला गया था। वहाँ पर प्रफुल्ल ने उसे कहा कि उसे ये ऑर्डर प्रफुल्ल के नाम से हिल्टन को दे देना चाहिए, इसलिए उसने वो ऑर्डर वहाँ दे दिया। हिल्टन ग्रुप ने इसका पेटेंट भी अपने नाम पर ले लिया था। अमेरिका में उनकी अच्छी पकड़ है और इसलिए उन्हें पेटेंट भी जल्दी मिल गया था। चिराग ने आपके पेटेंट में देर करवाने के लिए उन वकीलों को भी पैसा दिया था जो हमारे पेटेंट के लिए काम कर रहे थे, इसलिए हमारा ऑर्डर पहुंचने से पहले ही कम रेट पर हिल्टन का ऑर्डर वहां पहुंच गया और उन लोगों ने इस ऑर्डर के लिए हाँ कर दी। पर मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है, कनिष्का ने कहा। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हमने तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ये जब अग्रवाल ग्रुप के पास जाएगा तो वो अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे और एक सवाल का जवाब दो। मुझे ये बताओ कि कैस्पर की लिस्ट में जो पुराने इंग्रेडिएंट्स थे वो तो अमेरिका में मिलने से रहे, और साथ ही मैंने अभी जो नए 3 इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो कहाँ मिलेंगे? इसकी जानकारी तो सिर्फ मेरे पास ही है, तो फिर तुम कैस्पर कैसे बना लोगे? लकी ने पूछा। मुझे सिर्फ अपने पैसे से मतलब था, मैंने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा है। ये काम चिराग का है, जैसे उसने बाकी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए उसी तरह वो ये भी इकट्ठा कर लेगा। कनिष्का ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। इतने में शालिनी फिर से आगे आई और उसके गाल पर और एक थप्पड़ लगा दिया। तुम्हें ये सब करने से पहले जरा भी शर्म नहीं आई? ये आदमी तुम्हारी बहन की जान बचाने के लिए आग में कूद गया, उसका इलाज किया, फिर तुम्हें काम पर वापस लेकर आया। तुम्हारे मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हें ऐसे आदमी के साथ में बेईमानी नहीं करनी चाहिए? अगर आज शुक्ल फार्मास्यूटिकल कैस्पर बनाती तो क्या उसमें तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला था? शालिनी ने पूछा। ये सब मैंने नहीं सोचा। आपको पता है कि मेरे पिता नहीं है, बहन और माँ की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पैसा कमा कर रखना था बस। मुझे मालूम था कि मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन मुझे बस इस गलती का कोई मलाल नहीं था, कनिष्का ने कहा। ये सुनते ही शालिनी का दिमाग खराब हो गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जिस लड़की के ऊपर उसने इतना विश्वास किया उसने ही उसके साथ विश्वासघात किया था। ऐसे में उसने लकी की तरफ देखा। लकी अभी भी मुस्कुरा रहा था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कैस्पर तो शुक्ल फार्मास्यूटिकल ही बनाएगा, लकी ने कहा और शालिनी के साथ वहां से बाहर जाने लगा। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं चिराग के यहाँ जा रही हूँ? मुझे लग तो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर हम तुम्हारा पीछा तो कर रहे थे, लेकिन गाड़ी से नहीं, कैमरे से। हमने तुम्हारी गाड़ी के पीछे एक छोटा सा कैमरा लगाया हुआ था, उससे तुम्हारी गाड़ी कहाँ जा रही थी इसके बारे में हमें पता चलता जा रहा था और हम उसके सहारे तुम दोनों तक पहुंच गए थे। अब मेरा काम हो गया है तो मैं वो कैमरा वापस ले जा रहा हूँ, लकी ने कहा और बाहर निकलने लगा। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और वो पलट गया। अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, लकी ने कहा और वो रसोई में गया। वहां से उसने तेल लिया और कनिष्का के पैरों के नीचे रखे उसके सारे पैसों पर छिड़क दिया। सर नहीं सर ये मेरी मेहनत की कमाई है सर, प्लीज सर आप। कनिष्का जो कि अपनी कुर्सी से बंधी हुई थी
उसने देखा कि लकी उसके पैसों पर तेल छिड़क रहा है तो वो तिलमिला उठी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी रस्सी खोल पाती, लकी ने माचिस जलाई और कहा, उस दिन तुमने आग लगाई थी, आज मेरी बारी। और इतना कहते ही उसने जलती हुई तिल्ली को नोटों के ढेर पर डाल दिया। कनिष्का अपने पैसों की तरफ देखकर चिल्लाती रह गई, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी आवाज सुनने के लिए नहीं गया। लकी और शालिनी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए और कनिष्का की खिड़की की तरफ देखने लगे। वहाँ से आग जलती हुई नजर आ रही थी। लकी, इसका पैसा जलाने से क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट भले ही वहाँ रुक गया होगा, लेकिन पेटेंट उसका हम क्या करेंगे? शालिनी ने कहा। लकी उसे छोड़ने के लिए गाड़ी घर की तरफ बढ़ा रहा था। उसका भी इंतजाम मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं कैस्पर को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, लकी ने कहा। और चिराग, उसे तो मैं कल देखता हूँ, लकी ने कहा और तेजी से गाड़ी एक चौराहे से मोड़ ली। उसने शालिनी को घर छोड़ दिया था और खुद चिराग की फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद लकी की गाड़ी की रोशनी चिराग की फैक्ट्री पर पड़ रही थी। लकी ने देखा कि गार्ड ने दरवाजा बंद किया हुआ है, इसलिए उसने गार्ड का इंतजार किए बिना ही गाड़ी सीधी दरवाजे से भिड़ा दी और दरवाजा तोड़ दिया। कौन है, कौन है? इतने में हड़बड़ाया हुआ गार्ड नींद से जागकर बाहर आ गया। अरे ओ, पागल हो गया है क्या? अंधा है? दिखता नहीं है दरवाजा लगा हुआ है, तूने गाड़ी कैसे भिड़ा दी रे? चल बाहर निकल। और इतना कहते ही गार्ड ने दरवाजा खोला और लकी को नीचे उतारने लगा। लकी ने नीचे उतरते ही उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। गार्ड दूर जा गिरा। इतने में उसके दो साथी और लकी की तरफ अपना डंडा लेकर भागते हुए आए। जैसे ही वो लकी के पास पहुंचे, लकी ने उन दोनों की गर्दन पकड़ ली और उठाकर नीचे जमीन पर पटक दिया। लकी को इतना गुस्सा आ रहा था कि एक बार नीचे गिर जाने के बाद वो गार्ड फिर से खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। वो सीधा फैक्ट्री के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगे। उसने देखा कि वहाँ ताला था। लकी ताले से पीछे हटा और तेजी से ताले और उसके आसपास ब्लेड चलाने लगा। ब्लेड के टकराने की आवाज पूरे कंपाउंड में गूंज रही थी और 5 मिनट से भी कम वक्त में ताला कुंडी के साथ ही नीचे गिर पड़ा था। लेकिन उसके बाद लकी ने अपनी आंखों के सामने जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गया। कम से कम 20 लोग वहाँ पर हथियारों के साथ खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लकी का ही इंतजार कर रहे थे। उनमें से किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में तलवार और किसी के हाथ में बड़ा सा छुरा। लेकिन लकी इनमें से किसी से नहीं घबराया और तेजी से भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो लोग भी लकी के ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़े। लकी ने सबसे पहले उस तलवारबाज की तलवार अपने हाथ में ली और उसके साथी के डंडे पर चला दी। डंडे के 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरी तरफ जो आदमी लकी के ऊपर छुरे से वार करने वाला था, लकी ने तलवार से उसका हाथ काट दिया। उसका छुरा हाथ समेत नीचे गिर गया और वो दर्द के मारे तड़पने लगा। इसके बाद लकी ने सीधा उस आदमी के पेट में लात मारी और वो अपनी तलवार समेत दूर जा गिरा। बाकी लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें घबराहट तो हो रही थी, लेकिन लड़ने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए वो लोग लकी पर वार करने के लिए आगे आते जा रहे थे, लेकिन लकी भी एक के बाद एक उन्हें नीचे गिराता जा रहा था। 10 मिनट से भी कम वक्त में उसने सभी को जमीन पर बिछा दिया था। कैस्पर का कच्चा माल कहाँ है? लकी ने एक आदमी की कॉलर को पकड़ते हुए उससे पूछा। मुझे पता नहीं, उस आदमी ने तड़पते हुए कहा। लकी ने दूसरे से पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया। लकी ने तीसरे आदमी से पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया। लकी का दिमाग खराब हो गया था। उसने अपने हाथ में एक तलवार ली और इधर उधर देखने लगा। अचानक से उसे ऊपर जाने की सीढ़ियां दिखाई दी। लकी सीधा उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने 2 सीढ़ी चढ़ी कि इतने में कहीं से गोली चलने की आवाज आई। वो गोली लकी के कान के पास से निकल गई थी। लकी चौकन्ना हो गया और इधर उधर देखने लगा। वो चारों तरफ नजर घुमाकर देख रहा था, लेकिन उसे कहीं कोई गोली चलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार उसने जैसे ही अपना सिर फिर से उठाया तो इतने में उसे फिर से गोली चलने की आवाज आई। लकी फिर से नीचे झुक गया। इस बार लकी ने अपनी तलवार उठाई और जैसे ही वो आदमी गोली चला पाता, लकी ने तलवार उस आदमी की दिशा में फेंक दी। अगले ही पल उस आदमी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। लकी ने देखा कि तलवार सीधा उस आदमी की गर्दन पर लगी थी और वो तड़प कर नीचे गिर पड़ा। लकी फिर से तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर बढ़ा कि 2 लोगों ने सीधा उससे बंदूक की नोक पर ले लिया। 1 कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा, एक आदमी ने कहा और उन दोनों ने अपनी बंदूक लोड कर ली। इतने में उनके पीछे 4 और बंदूक वाले आदमी आकर खड़े हो गए। लकी ने सोचा भी नहीं था कि इस फैक्ट्री में चिराग ने पहले से इतने लोगों को तैनात करके रखा हुआ था। उसने चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर लिए और पलटकर पीछे की तरफ बढ़ने लगा। लकी ने हार मान ली थी और वो सीढ़ियां उतर ही रहा था। ये देखकर उन लोगों को काफी खुशी हो रही थी जिन्होंने उसके सिर पर बंदूक तानी थी। खुशी के मारे जैसे ही उन्होंने अपनी बंदूक नीचे की, लकी पलटा और उसने एक आदमी का पैर पकड़कर उसे खींच लिया। वो आदमी सीधा नीचे जा गिरा। इससे पहले कि उनमें से कोई और लकी पर बंदूक तानता, लकी ने दूसरे आदमी को पकड़ा और उसकी बंदूक लेकर उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। बाकी लोगों की सारी गोलियां उसके जिस्म में लगती चली जा रही थी। इधर लकी ने भी उसके हाथ से एक बंदूक ली और उन लोगों को गोली मारनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वहाँ पर उन सभी बंदूक वालों की लाशें बिछ गईं। लकी बंदूक नीचे रखकर आगे बढ़ता जा रहा था। उसे दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी और वो तुरंत उनके ऊपर चढ़ने लगा। अब उससे अपना पीछा करता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा था। लकी सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और आखिर में एक दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने जल्दी से वो दरवाजा खोला
और आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि वो एक बड़े से गलियारे में खड़ा था और सामने एक कमरे का छोटा सा दरवाजा था। जैसे ही वो भागते हुए उस दरवाजे की तरफ गया कि इतने में उसे किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। ये आवाज चारों तरफ गूंज गई थी। लकी के पैर ठहर गए और उसने देखा कि उसके सामने एक शेर खड़ा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी शेर से लड़ पाएगा? क्या वो कैस्पर को बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए।